कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं। आज का विषय आप सबको मालूम है। एक नया अध्याय हम लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार किया है। आज उसी का उद्घाटन करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कल्याण विभाग के अथक प्रयास से आज विश्वगुरु श्री गुरु शरण जी के लिए के याद के नाम से यहाँ अपने बच्चों की बेहतर भविष्य, उनकी शिक्षा की ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए एक प्रयास की शुरुआत है। वैसे तो कई चीजें हम लोगों ने शुरुआतें की है, उसमें एक ये भी कड़ी है। आज इसमें हमारे साथ यहाँ उपस्थित है कई हमारे विभागीय मंत्री चुमला लिंगा जी भी हैं, राज्यसभा सांसद महुआ माली जी भी हैं, मुख्य सचिव जी भी हैं, विभाग के सचिव जी भी हैं और हमारे विकास आयुक्त भी हैं, यहाँ जिले के पदाधिकारी भी हैं, पत्रकार भी हैं और विशेषकर जो बच्चे यहाँ पर अपना आने वाले भविष्य की तैयारी करेंगे, सभी बच्चे भी हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपनी ओर से जोहार भी करता हूँ। जोहार। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात को कही दिया है कि आज इस संस्थान का उद्देश्य और इसमें इस उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे विशेष रूप से एक बड़ा सहयोगी के रूप में जो संस्था आई है, मोशन संस्था, उनके विशेषकर उनके सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए भी उनका स्वागत करता हूं। आज यहां से बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में कैसे दाखिला पा पाए, कैसे उस कंपटीशन को कंप्लीट कर पाए, इसके लिए आप सब लोगों को तराशा जाएगा। हमने जो ये आपका परिसर है, ये परिसर कभी नेताओं का भाषण का एक बहुत बड़ा उपयोगी स्थान रहा, लेकिन आज इस मैदान में इतना बड़ा कैंपस और इस कैंपस के अंदर इतनी दूर की सोच रखने वाली एक योजना आज यहां अपना अस्तित्व ले रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मोशन ग्रुप के सभी सदस्यों का भी मैं निश्चित रूप से, अगर इस मिशन में हम लोग कामयाब हुए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोशन ग्रुप का भी होगा।
सरसरी निगाहों से हमने यहाँ के और जो थोड़े समय में यहाँ पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लिया। उसमें कुछ कुछ चीजें हमने कहा है कि यहाँ बच्चों का पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खेल कूद का भी व्यवस्था यहाँ हो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का भी आवश्यक होता है। इन सब चीजों में मोनोटोनस ये में ना रहे, बच्चे सभी गतिविधियों में ही शामिल हों। कुछ बच्चों ने भी अपनी बातों को यहां रखा और मुझे खुशी है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कुछ योजनाओं के बारे में उनको भी पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई, आपके बेहतर भविष्य हो, इसके लिए कई सारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले योजना हम लोग चला रहे हैं। लगभग 8 लाख बच्चियों को इसका लाभ भी मिल रहा है और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी लगभग 30 लाख बच्चों को हम लोग देते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने अपने सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए हैं। लगभग 100 विद्यालय अभी हम लोगों ने पहले चरण में बनाए, 80 विद्यालय, अभी और 100 विद्यालय हमें चलाने हैं, जहां आज की इस कॉम्पिटिटिव समय में आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और आपको ये भी मालूम होगा कि सरकार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण योजना हम लोग चलाते हैं, जहां करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है। मरानगों के फॉरेन स्कॉलरशिप, जहां विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और अपना हुनर का भी लोहा भी मनवा रहे हैं। अभी किसी कार्यक्रम से हमें दूसरे देश जाने का एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। संभवतः इस दौरान हम हमारे जो झारखंड के जो विशेषकर जो एसटी, एससी, ओबीसी बच्चे हैं, उन सभी बच्चे जो हमारे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का भी हमें मौका मिलेगा। और आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे सरकार ने आपको यहाँ रिम्स जो मेडिकल कॉलेज है, रिम्स अस्पताल जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर भी हम लोग 30 बच्चों को वहां के स्टूडेंट के द्वारा मेडिकल की तैयारी कराने का आप ही के पैटर्न पर एक कोचिंग भी हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम लोग अलग अलग माध्यम से इस तलाश में हैं और सहयोगी की भी हम तलाश में हैं, जो हमारे इस राज्य के बच्चों को बेहतर दिशा के लिए तराशे। और आप जिस इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए यहां आए हैं, हमें पता है कई एक घर में कई एक चीजों का अभाव है, विशेष करके आर्थिक रूप से कमी होने पर बहुत लक्ष्यों को भी साधना बहुत कठिन हो जाता है। आज इस संस्थान में सब चीज आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा, बस आपको मेहनत करना है। और तो पूरे राज्य के हमारे
नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम लोगों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने लॉन्च किया है, चलाया हुआ है, जहां पर आपको 15 लाख रुपए तक का मिनिमम 4% के इंटरेस्ट रेट पर पैसे उपलब्ध होंगे, बिना किसी जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी मोटर बंधक किए। और तो और जो पैसे आप 15 लाख रुपए लेंगे वो तब तक आपको वापस नहीं करने हैं जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। पढ़ाई पूरी होगी, 1 साल के बाद आपको नौकरी मिलेगा, उसके बाद आपको बैंक में धीरे धीरे वापस करना। हमने कई बच्चों को देखा है कि पैसे के अभाव में वो कितना हतोत्साहित हो जाते हैं, कितने मजबूर हो जाते हैं अपने कहीं बीच में पढ़ाई छोड़ने को, कहीं कुछ और भी वजहों से। आप इन सब चीजों से बिल्कुल आपको ये आपकी अपनी परेशानी है। हमारी कोशिश है कि वो परेशानी हम अपने कंधे पर लें और आपकी बेहतर भविष्य बनाने का हम लोग काम करें। ये हम लगातार प्रयास में हैं और ये ट्रेनिंग पहला ही नहीं, ये आपके इंजीनियरिंग मेडिकल की बात ये पहला पड़ाव है। अभी हमारी अगला जो हमारा पड़ाव है, अब ग्रेजुएशन के बाद भी जिसको जेपीएससी के माध्यम से नौकरी पाना है, जिसको यूपीएससी में जाना है, एसएससी में जाना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, मैनेजमेंट करना है, उसकी भी तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर हम लोग बनाने की तैयारी, ताकि आप वहां पर भी आपको एक मजबूत सपोर्ट मिले, जहां से आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया, जहां सारी तरीके के किताबें उपलब्ध होंगी, साथ साथ में ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जहां आप जो भी ज्ञान अर्जित जहां से करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो। इसलिए बहुत कुछ है और पूरा सरकार हमारी आने वाली पीढ़ी के पीछे हम लोग खड़े हैं और आप लोग अपना मेहनत कीजिए। और जो हमारा अलग अलग राज्यों में जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं और जहां पर हमारे ये रिजर्वेशन भी हमें उपलब्ध है, प्राप्त है, उन सभी रिजर्वेशनों को हम भरे ही नहीं, इतना भरे कि ओवरफ्लो हो। नहीं तो कई जगह ऐसा है कि रिजर्व सीट खाली चला जाता है, बच्चे मिल नहीं पाते। तो आज हमने जितना एक ईमानदार सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़ने का एक निर्णय लिया है, आप अपने मंजिल को छू सके, यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा और यही हमारे लिए पुरस्कार भी होगा। इसीलिए बच्चों, आप सब लोग, आप समझिए यहाँ आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई हो बोलता है, कोई कोठा बोलता है, कोई मुंडारी बोलता है, कोई संथाली बोलता है। अलग अलग हमारे यहाँ पर आदिवासी संस्कृति हमारे हैं। हम समझते हैं कि आप सब लोग पढ़ाई लिखाई के साथ भी अपना संस्कृति को भी आदान प्रदान करने का काम करें, ताकि आप लोग हर हमारे आदिवासी समूह के भावना भाव चीजों को समझने में भी हमें आसानी है। आज कई जगह पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। हमारा सभी पदाधिकारी जो नवनियुक्त पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, या जेपीएससी के माध्यम से हो या जेएसएससी के माध्यम से हो, मेरी पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो भी पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में उनका पोस्टिंग होता है, चाहे डीसी के रूप में, एसपी के रूप में, थानेदार के रूप में,
या कर्मचारी के रूप में झारखंड की स्थानीय भाषा जानकारी उसको आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां हिंदी भी नहीं बोल पाते। इसलिए जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपना स्तर उस जगह पर लेकर जाना होगा जहां जिसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी बातों को हम समझ सकते हैं। इसीलिए आप सब लोग का आने वाला बेहतर भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे जो बताया गया है, अभी 300 बच्चों का यहां सिलेक्शन हुआ है और जो मुझे जानकारी मिली है, ये कोई आप लोगों का एबिलिटी टेस्ट वगैरह हुआ होगा, उसके तहत आप लोगों ने बच्चों का सिलेक्शन किया है। मुझे लगता है ये बच्चे लगभग तैयार हैं आगे की मंजिल को छूने के लिए, बस थोड़ा आप लोग को डायरेक्शन देना है। मेरा ये मानना है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी एबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने लिया हो, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं किसी कारणवश इस समूह में शामिल नहीं हो पाए। मैं चाहूंगा मोशद संस्थान से कि एक बैच आप और बनाइए, जो आईआईटी में और सब हमारे जीआईटी सब में भी होता है, 0 बैच करके एक चलता है। उस बैच में एक एवरेज कैलकुलेट करके उन बच्चों को भी शामिल करें जो किसी कारण से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। हो सकता है 1 नंबर से छूट गया, हो सकता है 4 नंबर से छूट गया। एक एवरेज कैलकुलेट करके मुझे लगता है एक बैच और यहां चलाई जाए, जहां उन बच्चों को भी मौका मिले जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तब थोड़ा एक जिनके लिए हमारा उद्देश्य है कमजोर, गरीब, आदिवासी समुदाय के बच्चों को ऊपर लाने, उसमें और हमें ताकत और बल मिलेगा और बच्चों का उत्साह और बढ़ेगा। पढ़ाई के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा में और दिया जलेगा। तो ये मेरा एक आग्रह होगा। और ये कैसे हो सकता है, अगर कोई हमारी किसी तरीके की आवश्यकता है, मैं विभाग से कहना चाहूंगा विभाग इस पर होमवर्क करे। अगर ऐसा उसमें कहीं कोई सलाह की आवश्यकता है तो उसके भी रास्ते हम लोग निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।